Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a particle crossing the origin of coordinates at time t is equals to 0 moves in xy plane with a constant acceleration a in a y direction. If its equation of motion is y is equals to bx square and b is a constant, its velocity component in the x direction is. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से मूव हो रहा है एक्स वाई प्लेन में, तो विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन तो है पर किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में है। मतलब ये कुछ इस तरीके से अगर हम सोचे तो ये वाई डायरेक्शन में क्या है? एक्सेलरेशन। और पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। और वही इक्वेशन ऑफ मोशन क्या दी हुई है? y इज इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर दिया है और उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है x डायरेक्शन में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, क्या होता है हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? ds बाय dt। मान लीजिए s क्या है? पोजीशन है, तो v का फॉर्मूला क्या होता है? ds बाय dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। तो इस की कंसेप्ट का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमें गिवन कंडीशन क्या है? हमारे पास एक गिवन कंडीशन है जो है y इज इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे तो हमें क्या मिलेगा? डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, बी तो कांस्टेंट है तो इसीलिए वो डिफरेंशिएशन के बाहर रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो b ये क्या हो जाएगा हमारा 2x, और क्योंकि ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है इसीलिए dx बाई dt भी हमें कंसिडर करना होगा। अब यहाँ से देखिए dy बाई dt मतलब ये क्या मिल रहा है हमें? वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? vy लिखेंगे क्योंकि ये क्या है? dy बाई dt। तो इसीलिए जो वेलोसिटी मिल रही है की कंसेप्ट का यूज करते हुए वो किस डायरेक्शन में है? y डायरेक्शन में है। तो 2b एज इट इज आ जाएगा हमारा, और ये x और dx बाई dt क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो ये आ गया हमारा vx। अब क्या करेंगे हम? अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के साथ। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो t के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस बार क्या होगा? प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमें। तो ये क्या आ जाएगा? डी वी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा हमें? 2b, ये तो कांस्टेंट है, और ये आ जाएगा vx। ये देखिए यहाँ पे हम u और v का जो प्रोडक्ट रूल होता है वो लगा रहे हैं, तो vx और यहाँ पे आ जाएगा हमारा dx बाय dt। तो ये रूल क्या होता है? रूल भी एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ यू भी अगर हमें मिला तो हम क्या लिखते हैं यहाँ से? v डी यू बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा u डी वी बाई डी एक्स, और ये दोनों तो कांस्टेंट है तो इसीलिए vx आ गया यहाँ पे, ये जो है vx आ गया यहाँ पर। और अभी क्या लिख रहे हैं हम? dx बाई डी टी प्लस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? u, एक्चुअली यहाँ पे x है तो ये आ जाएगा प्लस x। तो ये x आ गया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? x के बाद आ जाएगा डी वी एक्स बाय डी टी, और जो हमारा कांस्टेंट था वो यहाँ पर भी आ जाएगा, या फिर हम इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि हम कांस्टेंट को कॉमन निकाल रहे हैं ऐसा हम देख सकते हैं। पर अब हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि जो एक्सेलरेशन है y डायरेक्शन में वो क्या है? कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में तो है पर x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं दी हुई है। तो डी वी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो गया हमारा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी वी वाई बाई डी टी, ये एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है
तो ये इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो डी वी वाई बाई डी टी के बदले हमने एक्सेलरेशन लिखा, क्योंकि सिर्फ वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। और यहाँ पे क्या आ जाता है, जैसे ये ए वाई हम बोल सकते हैं, और ये आता है हमारा ए एक्स, पर ये तो जीरो है क्योंकि क्वेश्चन में ए एक्स दिया नहीं है हमें। तो इसके बाद ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई विथ एनीथिंग जीरो हो जाता है। तो हमारे पास बचेगा क्या, कांस्टेंट डू बी 2 एंड बी, और उसके बाद आ जाएगा हमारा वी एक्स, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, जैसे यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी क्या हुआ था, वी एक्स हुआ था, तो वैसे ही सेम अगेन एक और वी एक्स मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है फिर, a इज इक्वल्स टू 2b वी एक्स स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ पे y लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में ही है, तो इसीलिए a इज इक्वल्स टू 2b वी एक्स स्क्वायर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग x डायरेक्शन। तो मतलब हमें vx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो vx इज इक्वल्स टू a बाय 2b और v स्क्वायर था, तो v स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो vx इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय 2b, ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन बी जो है वो परफेक्टली मैच कर रहा है। हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।